बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगा न्यूज़ टीवी चैनल। आज का जो हमारा मौजूद है उससे पहले ज़ुबैर वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट किया, वहाँ जो नए देखने वाले दोस्त हैं वो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। आज का जो हमारा मौजूद है वो ये है कि तहरीक इंसाफ पर मज़ीद जो एक मुश्किलात का दौर था वो मज़ीद सख्ती उसके ऊपर होने जा रही है। और उसकी वजह यह है कि ये कोई मेरी राय नहीं है ज़ाती कि एक ही दिन के अंदर, यानी आप देखें कि 13 दिसंबर को एक ही दिन के अंदर जो 4 केसेस थे ना, साइफर खान केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई। तोशा खाना में इमरान खान की ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स पर अपने 23 अक्टूबर के जो फैसला था उसके फैसले को मुअत्तल करके फ़ौजी अदालतों को 9 मई के वाक़यात के अंदर जो 102 मुल्ज़मान हैं, ज़ाहिर है उनके अंदर चेयरमैन PTI भी शामिल है, उन पर केस चलाने की इजाज़त दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी केस चलाएं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का हमारा तफसीली फैसला डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती उस वक्त तक उनका फैसला ना सुनाया जाए। ठीक है जी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उनके ऊपर इतराज़ात जो है ना उठा दिए। और इससे सिर्फ एक दिन पहले जो 5वां हुआ वो ये है कि इद्दत के दौरान जो गैर शरई निकाह है उस केस को भी काबिल समाअत करार दे दिया गया। ये मज़ीद सख्तियाँ जो है ना वो होने जा रही हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। और इसके मुकाबले में अगर आप मियाँ साहब की बात करें तो उन जितनी तेज़ी के साथ खान साहब के और तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, क़यादत है, उनके खिलाफ सख्तियाँ हो रही हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ मियाँ साहब को माशाल्लाह इंसाफ मिल रहा है। और उसी दिन बल्कि 13 दिसंबर को ही मियाँ साहब जो है अजीज़िया रेफरेंस के अंदर भी बरी हो गए हैं और फ्लैगशिप रेफरेंस तो पहले ही उन्होंने नैब ने ख़त्म कर दिया था। तो उसी दिन बल्कि एक दिन पहले 12 दिसंबर को ही हुए हैं, लेकिन उस दिन 13 दिसंबर को मियाँ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी मैं इंतकाम नहीं चाहता, लेकिन हिसाब होना चाहिए कि इसके बगैर हालात सही नहीं होते। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि हिसाब होना चाहिए, यानी एहतसाब होना चाहिए। ये इंतकाम और ये एहतसाब ये वन एंड सेम थिंग, ये कोई इससे जो है ना वो कोई ज़्यादा फ़र्क जो है ना इन दोनों के अंदर नहीं है। लेकिन बात ये आ जाती है कि हम जो एक डेमोक्रेटिक माइंड पर्सनस है ना, जो जमहूरी ज़हन रखने वाले हैं, जमहूरी इक़्तिदार के ऊपर, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, हमारे लिए बड़ा मसला है। क्योंकि इस मुल्क के अंदर जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी हमने कहा था कि उन्होंने तो खैर कोई भी अपना जो मुखालिफ है वो छोड़ा ही नहीं था ना, सबको जेल के अंदर। तो हमने कहा था ये फासिस्ट सर्वे हैं, इसे नहीं इस तरह होना, गवर्नमेंट को चलानी चाहिए, बल्कि अपना जो फोकस है गवर्नमेंट का, हुकूमत का, कोई भी हो, उसे मुल्क और कौम की तरक्की के ऊपर रखना चाहिए। हम उस वक्त भी जो थे वो राइंदा दरगाह तस्लीम किए जाते थे। क्यों कि जी बात क्यों कर रहे हैं, इन चोरों को पकड़ें, तो आज वो सारे चोर बाहर हैं। अब इमरान खान साहब हैं, तो आज खान साहब के साथ या उनकी तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके खिलाफ जो केसेस हो रहे हैं और जिस तरह उनके ऊपर बेजा सख्तियाँ हो रही हैं, हम उनके ऊपर भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हम तो हमेशा जो है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर ही रहेंगे। लेकिन बात यही आ जाती है कि प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ या आइन और कानून के ख़िलाफ़ जो भी बात होगी हम ज़ाहिर है कि उसे हाईलाइट करेंगे। और यही वजह है कि जब खान साहब मुंह पे हाथ फेर फेर के कहते थे ना कि मैं तुम्हें फिक्स कर दूंगा, मैं जेल से AC उतरवा दूंगा, मैं ये, तो उस वक्त भी हम कहते थे कि खान साहब नहीं ऐसा ना करें, इसलिए कि ये वक्त आप पे भी आ सकता है। और आज वो वक्त खान साहब के ऊपर आ चुका है। अब बात ये आ जानी है कि तहरीक इंसाफ का अभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो वो एक बीच में जवाज़ गढ़ के या तराश के जो भी है, अगर तहरीक इंसाफ को ये चांस है कि शायद इलेक्शन से ही बाहर जो है वो कर दिया जाए, तो इस सूरत हाल के अंदर जो हमारी एक अपनी राय है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो बाकी क़यादत है जो बाहर है उसे थोड़ा सा मसले से काम लेने की ज़रूरत है। और इसलिए कि वक्त सबसे बड़ा ज़रूरी जो है ना, जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर वक्त जो है ना वो सबसे अहम चीज़ है। उन्हें टाइम गेन करना चाहिए, वक्त हासिल करने की उन्हें ज़रूरत है। वो वक्त हासिल करें, पार्लियामेंट में पहुँचें ताकि किसी सूरत भी, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो मौसर हो सके। पार्लियामेंट से ज़्यादा मौसर आवाज़ कहीं नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो उस किस्म की हमाकतें ना करें कि जो कौमी असम्बली की डिज़ाल्व करने से लेके फिर सुबह पंजाब और खैबर कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़े दिए उन्होंने पूरे, और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली हैं उन्हें डिज़ाल्व करने की हमाकतें जो की थी खान साहब ने, इन जैसी हमाकतों से ना, जिन्हें कहा जाता था मास्टर स्ट्रोक,
ان جیسے ماسٹر سٹروکوں سے گریز کیا جائے اور مصلحت کے تحت آپ پہنچیں قومی اسمبلی میں، وہاں آپ دوسری جو آپ کے مائنڈ سیٹ سے ملتی جلتی ہیں یا جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ رکھتی ہیں، ان سیاسی جماعتوں سے آپ ریلیشن بڑھائیں۔ اسی طریقے سے خان صاحب کے لیے کچھ نرمی پیدا کی جا سکتی ہے اور انہیں ریلیف بھی اسی طریقے سے مل سکتا ہے۔ ادروائز جس طریقے سے خان صاحب نے ایک سمجھے کہ ہیروئزم کے طور کے اوپر، یا یہ کہہ لیں میں اب کہوں گا کہ خبت عظمت میں مبتلا ہو کے جو سیاست کی تھی، اس کا نتیجہ پھر 9 مئی کی صورت میں نکلا، اور 9 مئی کے جو بعد کیا جو تسلسل ہے وہ آج خان صاحب جیل کے اندر جو ہے نا ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے 18 جو رہنما ہیں ان کا اسی چکر کے اندر شناختی کارڈ کو بھی بلاک کر دیا گیا ہے، اور آج میرا خیال میں خان صاحب کو احساس ہو رہا ہوگا کہ جو انہوں نے مسلسل ایک انتہا پسندانہ اقدامات کیے ہیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر، کہ جہاں بھی جمہوریت مکمل طور کے اوپر مضبوط نہیں ہوئی بلکہ اپنے پاؤں پہ ابھی صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہوئی، وہاں پہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں، اس وقت تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔